ओम शांति। 22 फरवरी 2025। सुनते हैं आज की साकार मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुवन। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो। मत बोलो, हियर नो इविल, सी नो इविल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो। मत बोलो, हियर नो इविल, सी नो इविल। आज का प्रश्न है, बाबा ने पूछा कि तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है। तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है। उत्तर है, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। बाबा ने कहा कि बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं। फिर आज का दूसरा प्रश्न है, कौन कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए। आज तो दूसरा प्रश्न बाबा ने किया, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए। उत्तर में बाबा बोले, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश हो। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर बाबा को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए हैं। या तो बच्चे जानते हैं वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है कि जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा यह बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। परंतु यहाँ माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह हमारा बाप है, उनका यह ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है, हम बाप के धन के मालिक हैं। भल खुद भी पहले पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाप का हूँ। बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं, इसीलिए वह सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, यह है मनुष्य की बात। तो बाप कहते हैं, आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, तो यह पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी, एक दीदी हैं बॉम्बे की घाटकोपर की, अभी शांत हो गई हैं, तो तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है, उस बहन जी का बनाया हुआ ब्रह्मा बाबा के टाइम का चित्र है। तो तुम बाप के ग्लानि की बातें मत सुनो। बाप कहते हैं, मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। तुमको मालूम है, श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे कि दुश्मन हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, अब तो तुम राम वंशी हो, दुनिया है सारी रावण वंशी, यहाँ धूप की बात नहीं है। तुम जानते हो कि बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है। ठिक्कर भित्तर में कहने से ठिक्कर बुद्धि हो गई है। तो बाप बेहद का जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं,
वह ज्ञान रतन नहीं परंतु पत्थर है। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार है। बाप को यथार्थ रीति याद करना है। वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। भल हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी है, हमारी छोटी है। नहीं, भल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना। 0 मार्क कोई की नहीं होती, कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ यह प्रायः लोप हो जाता है। फिर भी चित्र है, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। तो बाप तुम आत्माओं को कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल। तो इन आसुरी दुनिया को क्या देखना है? इस चीची दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। अब आत्मा को स्मृति आई है, यह है पुरानी दुनिया, इनसे क्या कनेक्शन रखना है? आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना है, अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो यह सिमरण करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते हैं। सवेरे का मुहूर्त बहुत अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है, ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्मा भोजन नहीं, बाबा कहते ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्मा कुमार तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमार कह देते हैं, कुमारी कह देते हैं। समझते नहीं हैं। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी? बाप बच्चों को उल्लाहना देते हैं, बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है, चक्र रिपीट होगा। जैसे बाबा ने कहा कि जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। यह चक्र 5000 वर्ष का ही है, इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है। यह हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बजाती है। यह किसको भी पता नहीं है कि अगर हम पार्टधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहरा ना। सेकंड बाई सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया है। यह बातें और कोई समझ ना सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते हैं? टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा व आशीर्वाद करो। यह भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामानुसार बाप को भी आना है। बाप कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। और कोई थोड़े ही कह सकते हैं कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनने आया हूँ। अपने को शिवो अहम कहते हैं, उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं, हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं।
अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, कहाँ वह कलयुगी पतित। बाबा कहते कहाँ यह कलयुगी पतित। ऐसा थोड़े ही कहेंगे कि इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो। यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए। सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी राज्य था। तो यह सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वह फिर गॉड फादर है। कैसे रचते हैं वह तो बाप सम्मुख ही बैठ समझाते हैं। ये शास्त्र तो बाद में बने हैं। जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबिल बन गया। बाद में बैठ गायन करते हैं। सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन, एक बाप गाया हुआ है। उनको याद करते हैं। ए गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, यह है सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्यों को पता नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुरानी तमो प्रधान है। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। गोल्डन एज था ना, फिर होगा जरूर। यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वार होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होती हैं। बाबा ने कहा समय तो यही है। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। तो तुम कहते रहते हो ना भगवान आया हुआ है। अब तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। रामानुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, ना चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं, सावरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि सर्प ने डसा तो सावरा हो गया। तो इज्जत रखने के लिए बाबा कहते हैं इज्जत रखने के लिए सावरा कह दिया है। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एजेड दुनिया काले शरीर में आकर इनको गोरा बनाते हैं। तो अब बाप कहते हैं तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तेजो में बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है। नाम रूप से न्यारा तो है नहीं, उनका रूप क्या है यह दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा सिर्फ सुप्रीम आत्मा परम आत्मा सो मिलकर हो जाता है परमात्मा। बाबा ने क्या कहा कि मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा परम आत्मा सो मिलकर हो जाता है परमात्मा। बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी हैं नॉलेजफुल। वह समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए। फिर उस एक को क्यों कहते हैं। मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सदगति होती है। यह राजयोग का ज्ञान हठयोगी समझा न सके, न गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि अपवित्र है। अब राजयोग कौन सिखावे। जो कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे।
तो यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रुथ। बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसीलिए हम बाप को याद करते हैं कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ, नर से नारायण बनने की। यह तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ ना। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो नहीं बन सकता, फिर वह सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती है। मनुष्य किसको नर से नारायण न बना सके। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, परंतु कब आते हैं यह समझते नहीं हैं। शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी हैं। शिव पुराण भी है। गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवान वाच मन मना भव। तो बाबा ने कहा कि यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरा कोई शास्त्रों में हो ना सके। गाया भी जाता है सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता। तो श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले यह बताना चाहिए कि बाबा कहते हैं, हम कहते हैं कि थोड़े वर्ष के अंदर नई शिष्टाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। शिष्टाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता है। अब आत्माओं को बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। तो अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो बाप को याद करना पड़े, तब भी कर्म विनाश हो। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। यह चार्ट कोई बिरला रखते हैं। बाबा ने कहा यह चार्ट कोई बिरला रखते हैं। देही अभिमानी हो बाबा की याद में रहने से कभी किसको दुख नहीं देंगे। बाप आते ही हैं सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, कभी किसको दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भागेंगे। बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट है, इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। फिर दूसरा पॉइंट है, इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। ये सेकेंड बाय सेकेंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। बाबा ने कहा जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। फिर आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा ने कहा रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। डिटेल है, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मड़के का
नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरे को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। फिर आज का स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने बोला, स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। एकाग्रता और एकता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।